हेलो, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन सर्वोदय में। तो दोस्तों, आज हम अर्थमेटिक या गणित के एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, इजी टॉपिक है दोस्तों। यदि इसको अच्छे से थोड़ा सा समझा जाए तो इसके बनने वाले क्वेश्चन किए जा सकते हैं परीक्षा हॉल में बढ़िया से नंबर लाए जा सकते हैं इसमें। तो ये इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक का नाम है दोस्तों स्टैटिक्स। और स्टैटिक्स में हम आज पढ़ने वाले हैं दोस्तों मीन मीडियन मोड, मतलब इस तरीके का हम स्टैटिक्स पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हम दोस्तों बात करते हैं, यहाँ अब चलते हैं बोर्ड पे दोस्तों बिना देरी के और बताते हैं कि स्टैटिक्स में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो दोस्तों स्टैटिक्स हम पढ़ने वाले हैं सांख्यिकी। इसमें दोस्तों सबसे पहले हमको पढ़ना है, कुछ टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें 7-8 इसके पॉइंट होंगे। इन पॉइंटों पे हम पहले चर्चा करते हैं कि कौन कौन से पॉइंट जो है पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे सबसे पहला हमारा रहेगा मीन। ठीक है, ये सबसे पहला रहेगा मीन, जिसका मतलब दोस्तों हिंदी में होता है माध्य। ठीक है, और फिर दोस्तों इसके बाद में दूसरा आएगा मीडियन। ठीक है, दूसरा हम पढ़ने वाले होंगे मीडियन, जिसका मतलब होता है माध्यिका। ठीक है, इसका मतलब होता है माध्यिका। तीसरा हम पढ़ने वाले हैं मॉड दोस्तों। ठीक है, तीसरा पढ़ने वाले हैं मॉड, यानी दोस्तों जिसको कहते हैं बहुलक। यहाँ पे हम इसको क्या कहेंगे, बहुलक कहते हैं। तो ये तीन टॉपिक तो वैसे इंपॉर्टेंट होते हैं। चौथा हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों रेंज। रेंज RANGE रेंज। रेंज मतलब दोस्तों इसको हम कह सकते हैं परिसर, परास, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको कह सकते हैं परिसर। कहीं कहीं पे परिसर लिखा रहता है, कहीं कहीं पे परास लिखा रहता है। ठीक है, कहीं कहीं पे विस्तार लिखा रहता है। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे दे रखी हैं, चार चीजें ये हो गई। अभी इसमें हम दोस्तों कुछ टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो टॉपिक होंगे लगभग हमारे 7-8 या 9 टॉपिक तक चलेंगे। मिसलेनियस को मिलाकर के यहाँ पे 9 पॉइंट हमारे होने वाले हैं। तो यहाँ पे हम पहला ये पढ़ लेंगे मीन वाला, दूसरा मीडियन वाला पढ़ लेंगे, तीसरा मॉड वाला, चौथा दोस्तों रेंज परास पढ़ लेंगे। फिर दोस्तों इसी प्रकार से और भी आगे टॉपिक पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, जैसे मेन डेविएशन हो गया। ठीक है, मीन डेविएशन हो, इसके बाद में हम पढ़ लेंगे मीन डेविएशन, उसके बाद पढ़ लेंगे दोस्तों वेरिएशन। तो ये 4 पॉइंट हमारे हो जाएंगे। 4 पॉइंट हम ये पढ़ लेंगे पहले। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे, ये जो इतने 4 पॉइंट हैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनसे लगभग क्वेश्चन बनते हैं। बाकी पढ़ने को हम पढ़ेंगे 9 के 9 ही हैं। तो इसमें 8 टॉपिक, 9 हमारा मिसलेनियस हो जाएगा। तो 5वें नंबर पे हम क्या पढ़ने वाले होंगे दोस्तों, मीन डेविएशन पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तो हम इसमें केवल बेसिक चर्चा कर रहे हैं कि हम कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट पढ़ने वाले हैं। तो इसमें पढ़ेंगे मेन डेविएशन। ठीक है, ये यहाँ पे मेन डेविएशन हो जाएगा। माध्य विचलन जिसको बोलते हैं, यहाँ पे मेन डेविएशन हो जाएगा माध्य विचलन। ठीक है, ये याद रखना दोस्तों, माध्य विचलन का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे मीडियन डेविएशन नहीं हो सकता है। वो यहाँ पे दे देगा कि माध्य विचलन का मतलब ये नहीं होता है कि माध्य जो मीन है इसका विचलन नहीं। इसमें दोस्तों ये मीडियन भी आ जाएगा, मॉड भी आ सकता है, इन सभी का विचलन निकाला जा सकता है। ठीक है, डेविएशन इनका पूछ लेगा। यहाँ पे दोस्तों 5वें नंबर पे क्या हो गया, मीन डेविएशन। 6ठे नंबर पे क्या हो गया दोस्तों, वेरिएंस हो गया हमारा। 6ठे नंबर पे वेरिएंस हो गया। वेरिएंस में हम दोस्तों वेरिएंस को क्या बोलते हैं, विसरण या प्रसरण। ठीक है, इसको बोलते हैं विसरण या तो इसको बोलते हैं प्रसरण। प्रसरण यहाँ पे। तो अभी तो हम दोस्तों इस वीडियो में केवल ये चर्चा कर रहे हैं कि कौन कौन से टॉपिक हम स्टैटिक्स में पढ़ने वाले हैं। तो स्टैटिक्स में हम दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बता दिया। इस पे इम्पोर्टेंट टॉपिक कह लो या इम्पोर्टेंट पॉइंट कह लो कि इसमें 4 पॉइंट जो हैं ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगे। चाहे हाई स्कूल का एग्जाम हो, चाहे किसी का भी एग्जाम हो, चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो। उसमें दोस्तों कॉम्पिटेटिव में तो जब हाई लेवल में पूछा जाता है या BA BSc में पूछा जाता है तो वहाँ पे क्वेश्चन ये मीन डेविएशन वेरिएंस के बनते हैं क्वेश्चन इस प्रकार के। वरना दोस्तों
इस प्रकार के क्वेश्चन अदर जगहों पे बहुत कम बनते हैं। बाकी दोस्तों क्या है, जैसे बीएससी एजी से अगर कोई लड़का कर रहा है तो बीएससी एजी में इस प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं, वहाँ पे पूछ लिया जाता है माध्य विचलन क्या है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये वेरिएंस वगैरह ये सब बाद में पूछे जाते हैं। पहले दोस्तों हम 4 प्रकार के ये डिस्कशन करेंगे, लेकिन ठीक है दोस्तों, अब 6 लिख लिए हम, और उसके बाद तब तक आप लोग ये लिख लीजिए, क्योंकि दोस्तों बोर्ड आगे हो सकता है इरेज इसको करना पड़े तो आगे भी लिखना पड़ेगा, तो इसको दोस्तों पहले आप लोग इसको लिख लीजिए या तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आशा है आप लोगों ने लिख लिया होगा। ठीक है, 7वें नंबर पे हम पढ़ लेते हैं दोस्तों। 7वें नंबर पर हम पढ़ने वाले होंगे एसडी, जिसको हम बोल देते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, डेविएशन। ठीक है, इसके क्या होगा, मानक विचलन इसको बोलते हैं, मानक विचलन। यहाँ पे हम 7वें नंबर पे मानक विचलन पढ़ लेंगे। ठीक है, और 8वें नंबर पढ़ लेंगे वेरिएंस ऑफ कोफिशिएंट। ठीक, कोफिशिएंट वेरिएंस जो भी पढ़ लेंगे, कोफिशिएंट वेरिएंस। ठीक है, 9वें नंबर पे हम दोस्तों क्या पढ़ लेंगे, 9वें नंबर पे हम मिसलेनियस पढ़ने वाले होंगे। ठीक है, यानी मिक्स सब, मिश्रण वाले। ये नहीं है दोस्तों मिश्रण वाला नहीं, यानी मिक्स क्वेश्चन हम पढ़ लेंगे, जिसमें मिश्रण का मतलब है मिक्स क्वेश्चन पढ़ लेंगे, इसमें मिसलेनियस में मिक्स। ठीक है, ये पढ़ने वाले होंगे। तो ये 7वें नंबर पे हमने दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ना है, 8वें नंबर पे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पढ़ना है। ठीक है, 9वें नंबर पे हमको मिश्रण, यानी इसके दोस्तों जितने भी हम करके लाए होंगे इन सभी के मिक्स क्वेश्चन कर लेंगे, इनको सभी को मिक्स करके हम पढ़ लेंगे ये 9वें नंबर पे मिसलेनियस में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर लिख लीजिए ये सारे टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, इतने सारे पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये मीन माध्य हो गया, मीडियन माध्यिका हो गया, मोड बहुलक हो गया, रेंज दोस्तों परिसर परास विस्तार जो भी है, मीन हो गया, मीन डेविएशन हो गया, माध्य विचलन, वेरिएंस हो गया, विसरण या प्रसरण, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, मानक विचलन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हो गया, प्रचरण गुणांक। कोफिशिएंट मतलब गुणांक, प्रचरण गुणांक, यहाँ पे प्रसरण गुणांक लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे प्रचरण गुणांक। ठीक है, चलो हिंदी इसकी भी लिख लेते हैं। ठीक है, इन सभी को, और हमारा दोस्तों पढ़ाने का तरीका यह रहेगा कि हम लगभग बाइलिंगुअल दोस्तों पढ़ाएंगे, चाहे इंग्लिश का बच्चा हो चाहे हिंदी का बच्चा हो, दोनों लोगों को आपस में बढ़िया से समझ में आएगा। क्यों बाइलिंगुअल क्लास चलेगी। तो हम दोस्तों इस प्रकार के ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। मिसलेनियस में मैंने बता दिया कि यहाँ पे क्वेश्चन हम करने वाले हैं मिक्स क्वेश्चन। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम दोस्तों क्या पढ़ लेंगे, ये 6, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां और 9वां। ठीक है, 9 नंबर तक हम पढ़ लेंगे, इनसे ज़्यादा आपके कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, चाहे जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिए। और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कहीं अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ रहे हैं तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले नहीं हैं, और इसके कोई ना कोई दोस्तों एक आध क्वेश्चन जरूर बनते हैं, 2-3 नंबर के क्वेश्चन जरूर बनते हैं हर एग्जाम में। तो दोस्तों, और ये इतना इजी टॉपिक है दोस्तों, बहुत इतना इजी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है, लेकिन अदर की अपेक्षा अगर बात की जाए तो ये थोड़ा सरल है, यानी थोड़ा सही टॉपिक है। तो यहाँ पे अगर इस पे इन पॉइंटों पे बात कर ली जाए, इनके क्वेश्चन यदि आपको आने लगे तो एग्जाम हॉल में बैठेंगे और इनमें टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं ये होता है कि डाटा हैंडलिंग होती है, इनमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे जिस तरीके का, लेकिन आपको बेसिक तो पता होना चाहिए। अगर बेसिक पता है तो आपको कैलकुलेशन में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, यदि बेसिक क्लियर है आपका। इसी का अगर बेसिक पता है तो आप पता होगा कि क्वेश्चन कैसे किए जाएंगे। अगर पहले कभी किया ही नहीं, पता ही नहीं है, तो वहाँ पे फिर क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं, भले उसमें कुछ करना हो। जैसे यहाँ पे बहुलक वगैरह है, इसका निकालना होता तो ये बहुत ईजी होते हैं। रेंज परास है, ये निकालना बहुत ईजी होते हैं, यदि आपको पता है तो यहाँ पे सेकंडों का काम होगा, यहाँ पे सेकंडों का काम होगा यदि आपको पता होगा। अगर पता नहीं होगा तो फिर क्वेश्चन में चाहे जितना टाइम लगा तो होने वाला नहीं। और मैथ में दोस्तों तुक्का नहीं चलता,
इसमें चलता है बेसिक। और यहाँ पे दोस्तों मैंने पहले ही एक वीडियो स्क्वायर वाली बनाई थी, उसमें बताया था कि यहाँ पे दोस्तों ट्रिक कोई चीज़ की नहीं चलती है, ये केवल कहने को होता है कि ट्रिक ट्रिक ट्रिक। फिर इतने मैथ में इतने टॉपिक हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, फिर इतनी सारी ट्रिकें होंगी, कितनी ट्रिकें याद रखी जाएंगी। तो यहाँ पे दोस्तों ट्रिकें नहीं चलती हैं। अब हम लोग बेसिक से जो भी करते हैं उसको एक शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं कि आखिर ये निकल के कैसे आता है। तो उसका रिजल्ट ही हम लोगों को, बच्चों को, जैसे कि फैकल्टी लोग क्या करते हैं, बच्चों को उसका रिजल्ट ही केवल बता देते हैं और बोल देते हैं कि ये ट्रिक है। ट्रिक नहीं होती, वो बेसिक होता है। यदि आपका बेसिक क्लियर है तो खुद आप उस स्टेप पे काम करना सीख जाएंगे, उस स्टेप को खाना खुद सीख जाएंगे। और स्टेप खाना ही दोस्तों ट्रिक कहलाता है। कि जैसे किसी चीज़ का कोई कुछ निकालना है, जैसे स्क्वायर की हमने बताया था कि अगर स्क्वायर निकालना है तो उसकी 60 टिक कैसे बने, 60 टिक नहीं होती है, वो हम लोग स्टेप काट देते हैं उसने। कि हमको पता है कि इसका जब स्क्वायर ही करना है या इस तरीके से कुछ करना है तो उसको क्यों ना हम डायरेक्टली लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे किसी चीज़ का है, यहाँ पे 5 की हम किसी किसी संख्या से गुणा कर देंगे, तो ये हमको पता है कि ये 5 का गुणांक ही तो होगा, इसका 5 का गुणांक ही होगा। चाहे 5 के अंदर हम 10 लिख लें, चाहे 20 लिख लें, यदि संख्या 5 से कट रही है तो इसकी गुणा से भी, मतलब इसकी गुणा करने पर जो भी रिजल्ट आएगा उस वो संख्या भी 5 से कट रही होगी। तो कहने का मतलब इस तरीके से हम लोग निकाल लेते हैं। तो ट्रिक कुछ नहीं होती है, बेसिक आपका क्लियर है, स्टेप खाना स्टार्ट कर देंगे, ट्रिक वहीं बन जाती है दोस्तों। तो बेसिक पे विशेष ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे आप लोगों ने इसको ध्यान मतलब लिख लिया होगा या स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। तो हम दोस्तों अब आप लोगों को पहला हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, लेकिन दोस्तों पहला ये मेन पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ें यहाँ पे सीख लेते हैं कि इसमें दोस्तों जो है क्वेश्चन कितने प्रकार के बनते हैं। हमारे पास दोस्तों ये डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसलिए आप इसको मैं इरेज करने जा रहा हूँ। आप लोग वीडियो को पॉज कर दीजिए। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, उसके बाद क्लिक करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। उसके बाद में हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे, या हम ये सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कि इसमें दोस्तों क्वेश्चन कितने प्रकार, टाइप कितने होंगे क्वेश्चन देने के। यानी एग्जाम हॉल में या एग्जामिनर हमारे लिए क्वेश्चन कितने प्रकार के बना सकता है। ठीक है, जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वही क्वेश्चन हम बताएंगे। और पहले पे तो टाइप स्ट्रक्चर दिखाएंगे कि क्वेश्चन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, कैसे हमारे सामने जो है, हमारे सामने कैसे क्वेश्चन बन के आएगा, फिर हम उसको कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम दिखाते हैं। और इन सभी में दोस्तों उस तीनों प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। 3 प्रकार के मोस्टली दोस्तों इसमें क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रकार, कैसा स्ट्रक्चर होगा क्वेश्चन का, वो हमारे सामने कैसे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम तब तक इरेज करते हैं आप लोगों के लिए। तो अब हम दोस्तों यहाँ पे बताएंगे आप लोगों को कि कैसे कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। चाहे वो 8 टॉपिक जो बताएं, 8 टॉपिक में इस प्रकार के क्वेश्चन इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, उनका दिया जा सकता है। दोस्तों पहला हमारा टाइप क्या होगा, पहला टाइप होगा जिसमें स्ट्रक्चर इस तरीके से खुद दिया जाएगा कि आपको इस प्रकार से नंबर खुद दिए जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से नंबर दे दिए जाएंगे सीधी लाइन में, इस प्रकार से नंबर डाटा दिया जाएगा आपको, और इसका दे दिया जाएगा, यहाँ पे लिख दिया जाएगा फाइंड मीन या मीडियन। ठीक है, मीन, मीडियन या अदर भी कुछ भी दे दिया जाएगा। यानी ये डाटा दिया गया है और इसका जो मीन मीडियन मॉड जो भी निकालना है ये दे दिया जाएगा कि इसका मीन मीडियन मॉड निकालिए। तो फर्स्ट टाइप हमारा इस प्रकार का होगा। दूसरा टाइप दोस्तों इस प्रकार का होगा, जैसे कोई चीज कितनी बार आई है, तो जैसे दोस्तों 2 आया है, 2 आया है 4 बार। ठीक है, तो इस तरीके से 2 आया है 4 बार, 5 आया है यहाँ पे 6 बार, या 5 आया है 3 बार लिख लो। ठीक है, कहने का मतलब हमारे इस प्रकार से डाटा दिया गया होगा। ठीक है, और क्यों दिया जाता है डाटा, ये भी मैं इस वीडियो में या अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। यहाँ पे 6 दिया गया है दोस्तों 4 बार। ठीक है, और ये दे दिया जाएगा आगे, इस डाटा का जो है मीन निकालिए, मीडियन निकालिए, या मॉड निकालिए, या रेंज निकालिए। तो इस प्रकार से दे दिया जाएगा। आप इसको याद रख सकते हैं दोस्तों, मीन मीडियन मॉड रेंज को 3MR से याद रख सकते हैं। यानी मीन, मीडियन, मॉड, रेंज। ये दोस्तों मीन है, ये दोस्तों मीडियन है, और ये दोस्तों मॉड है, और ये दोस्तों रेंज है। ऐसा नहीं कि दोस्तों ये ही 4 प्रकार के क्वेश्चन दिए सकते हैं, आगे भी दिए जा सकते हैं, लेकिन हमारे कहने का मतलब है इस प्रकार से डाटा दिया जाएगा, उसके आगे लिख दिया जाएगा कि इस डाटा का इस प्रकार से निकालना है आपको, इस चीज को फाइंड आउट करिए। तो पहला दोस्तों क्वेश्चन देने का टाइप ये होगा। दूसरा टाइप ये इस प्रकार का है, तो इस प्रकार को डाटा चेंज करके कैसे दे सकता है। जैसे 2 दिया गया है, कितनी बार, 4 बार दिया गया, तो वो यहाँ पे इस प्रकार से दे दिया। जब ये क्या दिया गया है कितनी बार दिया गया है, कौन सा, 2, यानी 2 दिया गया तो ये होगा x।
तो x यहाँ पे हम लिख के दे देगा और यहाँ पे बता देगा कि 2 कितनी बार दिया गया। तो ये जितनी बार होता है वो होती है फ्रिक्वेंसी, आवृत्ति जिसको बोलते हैं, ये होती है फ्रिक्वेंसी। तो f यानी 2 कितनी बार दिया गया है, तो 2 दिया गया है 4 बार। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे 5 कितनी बार दिया गया है, ये 3 बार दिया गया है। 6 कितनी बार दिया गया है, 4 बार दिया गया है। ठीक है, 6 कितनी बार, टाइम है 4 टाइम। यानी यहाँ पे x बराबर x जो दिया गया है, जो जितने नंबर हैं, ठीक है, ये 2 है, 5 है, 6 है, 2 है, 5 है, 6 है। और यहाँ पे फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, 4 3 4, ये हो जाएगी फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इस प्रकार से डाटा दिया जाता है आप लोगों को। और इसका पूछ या तो इस प्रकार से दिया होगा या तो इस प्रकार से दिया होगा। इस प्रकार से है तो आप भी डाटा इस प्रकार से अरेंज कर सकते हैं, चाहे तो इस प्रकार में भी लिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे दोस्तों कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, आंसर हमारा यहीं से भी आ जाएगा। डाटा अगर छोटा है तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब डाटा बड़ा हो जाता है तो हमको इस प्रकार से डाटा दे दिया जाता है, या तो इस प्रकार से डाटा लिखा जा सकता है। तो क्वेश्चन देने का प्रकार ये भी हो सकता है दोस्तों, ये भी हो सकता है केवल टाइप नंबर 2 में। यानी पहले नंबर तो ऐसे क्वेश्चन सिंपल दिया जा सकता है, दूसरे टाइप में आपको या तो इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखे होंगे तो आप इस प्रकार से लिख करके सॉल्व कर सकते हैं, उसका कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और यदि इस प्रकार से दे रखे हैं तो चाहे इस प्रकार, दोनों में एक दूसरे से इंटरचेंज करके लिख सकते हो, आपको जैसी सहूलियत हो। ठीक है, वो आगे मैं बताऊंगा कि ऐसे ही क्यों लिखते हैं। ऐसे इसलिए लिखते हैं दोस्तों, अब 2 4 बार लिखा है, यहाँ पे 50 बार आ जाए तब क्या करेंगे, लेकिन यहाँ पे लिखने के लिए 2 हम 50 बार लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे 2 दिया गया कि 2 50 बार है। ठीक है, 50 टाइम है। और यहाँ पे दे दिया गया 5 जो है 60 100 टाइम है। ठीक है, तब यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो इस तरीके से हम दोस्तों 2 को 5 टाइम लिख करके ऐड या कुछ उसमें कैलकुलेशन नहीं करेंगे, क्योंकि फिर कैलकुलेशन दोस्तों ज़्यादा हो जाएगी। तो फिर हम किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे 2 दे रखे हैं, इसको x बना लेंगे, x यानी 2 कितनी और कितनी बार आया तो इसको f बना लेंगे। 50 टाइम आया तो सीधे 50 लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 5 कितने टाइम आया तो यहाँ पे 5 एक बार लिख लेंगे, यानी x के पद में। और यहाँ पे f जो आया है फ्रिक्वेंसी कितनी बार है, कितनी बार आया तो यहाँ पे 600 लिख लेंगे। अब इस प्रकार से डाटा लिखकर हम आराम से जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे गलती होने के भी चांस कम है, यहाँ पे गलतियां हो सकती है, क्योंकि 2 आप 50 बार लिखने नहीं जाएंगे, 2 बार 50 लिखने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। फिर दूसरी बात दोस्तों, मान लो ये हमको 50 बार हमारे पास टाइम है लिखने के लिए, हम बैठ गए, उसके बाद दोस्तों दे देगा कि 2 को 1000 बार टाइम लिखो, फिर दे देगा कहीं 2 को 1 लाख बार टाइम में लिखो, तो कैसे लिख पाओगे। लेकिन यहाँ पे लिखना है तो आराम से लिख लोगे, 2 को लिखा, कितने टाइम बार लिखना वहाँ पे लिख लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से डाटा यहाँ पे दूसरे टाइप का दिया जाता है। और दोस्तों यहाँ पे तीसरे टाइप का डाटा कैसे दिया जाता है, तीसरे टाइप का जो डाटा दिया जाता है हम यहाँ पे बताते हैं दोस्तों थोड़ा। तीसरे टाइप का यहाँ पे डाटा दिया जाता है दोस्तों, जिससे बोल दिया जाता है कि जैसे 0 से 5 साल तक के बच्चे कितने हैं। ठीक है, और 6 से 7 साल तक के बच्चे कितने हैं, या यहाँ पे बोल दिया जाएगा 0 से 5 और 5 से 10 साल के कितने बच्चे हैं, 10 से 15 साल के कितने बच्चे हैं। ठीक है, 15 से 20 साल के कितने बच्चे हैं, जिस प्रकार से। तो ये डाटा दिया गया होगा। दूसरी बात, इसको लिख लिए बता भी दिया जाता है, क्वेश्चन में इतना गिवन होगा कि 0 से 5 साल तक के 6 बच्चे हैं, 5 से 10 साल तक के 4 बच्चे हैं, 10 से 15 साल तक के 3 बच्चे हैं, 15 से 20 साल तक के 8 बच्चे हैं। इस प्रकार से आपको दे दिया जाएगा, चाहे बच्चे नहीं, यहाँ पे कोई भी कैलकुलेशन हो सकती है, यहाँ पे मेंस वोमेंस हो सकते हैं, यहाँ पे कोई डाटा हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से। तो ये जो दिया गया है ये है दोस्तों CI का मतलब होता है, ये है दोस्तों क्लास इंटरवल, और ये हमारा दे रखे होते हैं कितने इसके बीच में है। तो इसको हम दोस्तों f से डिनोट कर लेंगे, फ्रीक्वेंसी से डिनोट कर लेंगे कहीं पे। ठीक है, और यहाँ पे या तो हम x से डिनोट कर लेते हैं, लेकिन हम फ्रीक्वेंसी से मोस्टली डिनोट कर लेते हैं यहाँ पे, और इस प्रकार से लिख लेते हैं। ये डाटा हमको दोस्तों, ये डाटा दोनों पोर्टियाट और हॉरिजॉन्टल दोनों टाइप में हो सकता है, हमने इस प्रकार से लिख लिया, और ये डाटा नीचे को भी दिया जा सकता है। ठीक है, फिर इसका हमको बता दिया जाएगा, या हमसे पूछ लिया जाएगा कि हमको इसको क्या निकालना है, इसका पूछ लिया जाएगा, या तो मीन निकालिए, या तो मीडियन निकालनी है, या कुछ भी इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि इसका फाइंड आउट कीजिए। तो इस प्रकार से डाटा दूसरे टाइप में भी दिया जा सकता है। तो दोस्तों आशा है कि आप लोगों को ये तीनों चीज़ें समझ में आई होंगी कि क्वेश्चन 3 प्रकार से कैसे बनते हैं। ठीक है,
तो ये उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, ये भी और ये भी। क्योंकि दोस्तों ये हमने बताया कि सिंपल तरीके से डाटा दिया जा सकता है तीनों में। पहले अभी हम कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, मेन मीडियम और कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, हम केवल इतना पढ़ रहे हैं कि इसमें डाटा कितने प्रकार से दिया जा सकता है, एग्जामिनर हमें डाटा कितने प्रकार से कैसे दे देगा, तो हमको उसको हैंडल कैसे करना होगा। तो हमको डाटा इस प्रकार से दे देगा तो इस प्रकार से हैंडल करना होगा, ये दे देगा तो सिंपल तरीके से हैंडल कर लेंगे, ये डाटा दे रखो तो इंटरचेंज कर लेंगे आपस में। इस प्रकार से भी डाटा दे रखे हैं तो उसको हम ऐसे ही हल करेंगे। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है कि इसको इतनी बार यहाँ पे लिखो, ठीक है। अगर है तो वहाँ पे दोस्तों फिर लेंथी मामला हो जाता है। आप लिखो 0 से 5 साल तक के 5 बच्चे हैं, तो 0 का कुछ 1 साल के होंगे, 2 साल के होंगे, 3 साल के होंगे, 4 साल के भी होंगे, तो उनका सबका डाटा लिखना होगा। तो इससे बढ़िया हम तो दोस्तों 0 से 5 साल तक के बच्चों का एवरेज लिख लेते हैं यहाँ पे, और फिर बता देते हैं इतने बच्चे इतने में हैं, इतने बच्चे। तो यहाँ पे 6 बच्चे मान लो है, तो कोई 1 साल का है, 2 साल का है, कोई दो साल के भी हो सकते हैं। मान लो कोई 1 साल का बच्चा एक है, दूसरा बच्चा 2 है, 2 बच्चे 2 साल के हैं, तो इस प्रकार से हो सकते हैं 6 बच्चे हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हम डाटा को हैंडल करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लिख लेते हैं। तो आप लोग पहले एक बार स्क्रीनशॉट इसकी ले लीजिए, उसके बाद में हम कुछ डिस्कशन करते हैं। उसके बाद उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट इसकी ले ली होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो हमने बस इतना ही कि इसका बेसिक समझा, केवल डिस्कशन इसी बात पे कि हमको कितने से कितने टॉपिक, कितने पॉइंट इसमें पढ़ने हैं और इसमें कौन कौन से प्रकार के क्वेश्चन कैसे बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम दोस्तों मीन के बारे में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम दोस्तों क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम मीन के बारे में पढ़ने वाले हैं। मीन मतलब माध्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में केवल इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।